हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, इस वक्त ज्ञान वापी मस्जिद फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी मस्जिद पर अपनी स्टेटमेंट दी है, तब से देश में इस पर चर्चा का एक माहौल बना हुआ है। फिलहाल ये कोई पहली बात नहीं थी कि ज्ञान वापी मस्जिद चर्चा का विषय बना हुआ था। इससे पहले भी ज्ञान वापी मस्जिद पर कई बातें हो चुकी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद से लेकर उसके इतिहास से लेकर और उसके फिलहाल सर्वे तक की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी मेरे यूज़र्स से कि प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में कई सारी बातें का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद की बात करें तो सबसे पहले इसका नाम जो था वो आलमगीर मस्जिद था। ज्ञान वापी मस्जिद फिलहाल एक विवादित मस्जिद है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। माना यह जाता है कि मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ज्ञान वापी मस्जिद फिलहाल तो संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान का कुआं, लेकिन 2022 सर्वे के बाद इस मस्जिद की चर्चा बहुत तेज़ी के साथ होने लगी। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़ी इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर ज्ञान वापी मस्जिद के इतिहास में जाए तो सबसे पहले ये माना जाता है कि 4वीं और 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने गुप्त काल में इस मंदिर को भव्य रूप से तैयार किया था। इस मंदिर को इतना सुंदर और आकर्षक बनाया था कि 635 ईसा पूर्व चीनी यात्री हुआंग सांग ने इसकी बड़ी प्रशंसा की थी। मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि मंदिर के अंदर देवी देवताओं के बहुत अच्छे मूर्तिकार बनाए गए थे, उनकी कलाकृति बनाई गई थी। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब 1197 के आसपास भारत पे आक्रमण किया था, तो भारत के आक्रमण पर उसने कई सारे मंदिरों को ध्वस्त किया। यानी इंडिया के जितने टेंपल थे, सारे टेंपल को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की थी। तो उनमें से एक था काशी विश्वनाथ टेंपल। इसको भी मोहम्मद गौरी ने कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बाद में इसको फिर से नए तरीके से बनाया गया, एक नया भव्य रूप दिया गया है। लेकिन समय बदलते बदलते जब 1669 की बात करें, तब मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने फिर से मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। मंदिर को इतना नष्ट किया कि उसके अंदर की भगवान श्री गणेश की मूर्तियाँ रखी हुई थी, भगवान हनुमान जी की मूर्तियाँ रखी हुई, सारे मूर्तियों को उन्होंने वहाँ पर तोड़ दिया, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। कई सारे उसके अंदर के जो हिंदू देवी देवताओं से चिन्हित हैं उसको मिटाने की भरपूर कोशिश की गई है। और कहा यह भी जाता है कि ज्ञान वापी मस्जिद का जो पश्चिम साइड का जो दीवार है वो शायद मंदिर का मुख्य द्वार था, जिसे मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने जब मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और मस्जिद के समीप इस मंदिर को भव्य रूप से उन्होंने तैयार करवाया। तैयार कराने के बाद इसको कई सारी इसमें भगवान की जो मूर्तियाँ थी वो उस मंदिर पर विराजमान किए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो आखिर इतनी विवादित क्यों है और इतने साल हो गए, फिलहाल इसका समाधान क्यों नहीं है। ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर कोई ये पहली दफ़ा ये बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस पर बात हो चुकी है। 1935 और 1936 में वहाँ के कुछ लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बनारस की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था और उन्होंने मांग की थी कि हमें ज्ञान वापी मस्जिद में बड़े तौर पर नमाज अदा करने की परमिशन मिल सके। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई सारे मुकदमा किए और कई सारे गवाह पेश किए, जिसके आधार पर यह माना गया कि वहाँ फ़िलहाल नमाज अदा करना बड़ी संख्या में आसान नहीं है। फिर एक समय आया कि 15 अक्टूबर 1991 में बनारस की एक अदालत पर पंडित सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा व अन्य साथियों ने मिलकर मुकदमा दायर किया। उन्होंने मांग की कि ज्ञान वापी मस्जिद एक मंदिर है जिसे बाद में मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया था। हालांकि इस पर 1998 में इंतज़ामिया मस्जिद व उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लखनऊ के हाई कोर्ट पर इस पर याचिका दायर की, यानी कि पहले की जो मुकदमा थे उससे चुनौती पेश की। बाद में हाई कोर्ट ने इस मुकदमा को जो है बनारस की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया। मामला यही नहीं थमा। 17 अगस्त 2021 में इस मामले ने तब हाईलाइट प्राप्त किया जब वहाँ की 5 महिलाओं ने ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर रखे श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन करने के लिए बनारस के सत्र न्यायालय में एक चुनौती पेश की और उन्होंने मांग की कि उन्हें इस ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार की नियमित पूजा करने की अनुमति मिल सके। इस मामले ने तुल पकड़ा और तुल पकड़ते हुए फिलहाल 2022 के मई के आसपास
कोर्ट ने सर्वे करने की इजाज़त दी है। तब ये मामला ज्ञानवापी मस्जिद जो है पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ था। कोर्ट ने जब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बात की तो सबसे पहले जो प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया और उन्हें सर्वे करने की इजाज़त दी। तब अजय कुमार मिश्र ने यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की, उसके सर्वे की, 2 से 3 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की कई कलाकृति है, उसके अंदर कमल की आकृति है, शेषनाग है, नागफन की कई सारी कलाकृति है। लेकिन लास्ट में मुस्लिम पक्ष ने भारी विरोध किया, जिसके कारण पहले सर्वे को यहाँ पर स्थगित करना पड़ा और 2 से 3 पन्नों की रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश किया। लेकिन उसके बाद जब इसके सेकंड सर्वे की बात करें तो सेकंड सर्वे में विशेष कोर्ट कमिश्नर के तौर पर विशाल सिंह की नियुक्ति हुई और उनके साथ अजय कुमार मिश्र को भी भेजा गया। इस सर्वे में माना जाता है कि 14 से 15 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो 14 मई से 16 मई के आसपास को सर्वे की गई और इस सर्वे में कई सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस भी इकट्ठे किए गए। इस सर्वे में पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की कलाकृति है, अंदर एक बड़ा शिवलिंग पाए जाने की संभावना जताई गई है। पहले माना गया कि 2.5 फीट का ये जो गोल आकृति है ये एक शिवलिंग है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं है, एक फव्वारा है। जब इसको बाद में फव्वारा चलाने की बात आई तो मुस्लिम पक्ष ने इसमें असमर्थता जताई है। उन्हें कहा कि फ़िलहाल ये बंद है, लेकिन ये कोई फव्वारा नहीं है। तो वही हिंदू समाज ने कहा कि ये एक शिवलिंग है और इसकी हम पूजा करते हैं। तो उस पर कोर्ट कमिश्नर ने और साथ ही सत्र न्यायालय ने उस एरिया को ब्लॉक कर दिया ताकि उसके आसपास कोई जा ना सके। इस रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी बात की गई कि इस रिपोर्ट के अंदर त्रिशूल और स्वस्तिक के चिन्ह पाए जाने की संभावना बताई गई है और अंदर हिंदी में कुछ वर्ड्स वहाँ पे फाइंड आउट किए। हालांकि उसको पढ़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी पुरानी थी और एक क्लियर वहाँ पे विज़न नहीं था। सर्वे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई, कुछ चीज़ें हो सकती है कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, लेकिन फ़िलहाल सर्वे के बाद ये सारे मामले अभी कोर्ट में लंबित पड़े हुए। अब देखना यहाँ होगा कि यहाँ पर इस मसले को किस तरीके से कोर्ट यहाँ पर सॉल्व करती है ताकि पूरे देश में अमन चैन और भाईचारा बने रहे। दोस्तों, जितने फैक्ट मैंने आज यहाँ पे बताए कि सारे फैक्ट हमारे गूगल और विकिपीडिया के माध्यम से सारे फैक्ट हमने इकट्ठा किए और उसके बेसिस पे हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। वीडियो से किसी की भावना अगर आहत होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।